तो जो अन्य पार्टियां हैं वो कभी भी समाज हित में कार्य नहीं करती हैं। जो हमारे लिए बीजेपी राम मुद्दा आज का नहीं है, बहुत पुराना है और बीजेपी को लाभ मिलता आया है। अब जिस चीज़ से लाभ मिलेगा तो आदमी क्योंकि जो समाज 40 साल से आपके साथ मजबूती से है, जब बीजेपी राजनीति में घुटनों तक भी नहीं थी, तब राजनीति में मजबूती से। हालांकि राजपूत समाज हमेशा अपनी आन बान के लिए जाना जाता रहे। महिलाओं को गाली दें भाजपा के नेता, कौन सा समाज सहन कर। एसी रूम में बैठ के कागज पेन लेके आंकड़े लगा के राजपूत जाति का आकलन नहीं हो सकता। इन्हें इतिहास पढ़ने की जरूरत है, ना कि परसेंट के जो आंकड़े पढ़े तो है नहीं। ये भाजपा होती तो संघ जैसा सोचती, अब ये हो गई आखिर में राजपूत समाज के मन में चल क्या रहा है सर? आप ये बताइए कि कई लोग मूँछों के नीचे ये भी बात कर रहे हैं कि 7% 8% की आबादी, 12.5% 12% को हमने टिकट दे दी, चाहे लखनऊ हो, मुरादाबाद हो, हमीरपुर हो। फिर भी ये नाराज़गी, ये कुछ राजपूत समाज बीजेपी को बदनाम करने के लिए इस तरह के आंदोलन कर रहा है, जिनकी ज़मीनें हाईवे में, एक्सप्रेसवे में आ गई है। देखिए, ऐसा है, कुछ गलतियां बीजेपी से हुई हैं जिससे राजपूत समाज का सम्मान को थोड़ा ठेस पहुंची है। उसी को लेकर के हम लोगों का विरोध था। बाकी हम लोग हमेशा से ही बीजेपी के साथ रहे हैं और आगे भी हम लोग बीजेपी के ही बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जो अन्य पार्टियां हैं वो कभी भी समाज हित में कार्य नहीं करती हैं। देश हित हमारे लिए सर्वोपरि रहा है राजपूत समाज के लिए, और हम राष्ट्रीय हित की बात सोच करके आगे चल रहे हैं। और ये विरोध से हम ये बताना चाहते हैं बीजेपी वालों को, ताकि वो भविष्य में इस तरीके की कोई गलती ना करें और हमारे समाज का पूरा मान सम्मान का ध्यान रखें। राजनाथ सिंह हैं, राजनाथ सिंह अभी तक दिखे नहीं मनाने की उस फहरिस्त में। अगर राजनाथ सिंह आते हैं मनाने तो कुछ बात बन पाएगी? नहीं, राजनाथ सिंह वहाँ आए थे सहारनपुर में, उनकी बात को भी माना गया है। यहाँ पर हमारे योगी जी आ रहे हैं, वे हमारे प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। हम उनका भी सम्मान करते हैं, अपने सभी लोगों का सम्मान करते हैं। बाकी चीज़ें हो रही हैं, समाज में मंथन चल रहा है और जो भी देश हित में होगा वही फैसला हमारा समाज लेगा। अरुण गोविल की राह कितनी आसान है आप लोगों की तरफ से? एक जैसे अरुण गोविल बार बार बयान दे रहे हैं कि मेरी धर्मपत्नी भी ठकुराइन है अलीगढ़ की, वो भी हमसे गुस्सा हो जाती है तो हम मना लेते हैं। आप लोग मानेंगे कि नहीं? हाँ, उन्होंने अभी कहा है, अभी तुरंत कहा है। जब मुख्यमंत्री जी आए थे उससे पहले किसी को इनके बारे में मालूम नहीं था। अब कितनी इसमें सत्यता है ये तो अभी समय बताएगा आगे चल करके, लेकिन हम लोग मंथन कर रहे हैं। देश हित और समाज हित में जो बेटर होगा उस पर विचार करके ही हम फैसला करेंगे। अगर नहीं लगा कि स्वाभिमान बच रहा है तो नोटा एक ऑप्शन हो सकता है, या किसी और दल की तरफ जा सकते हैं? नहीं, किसी और दल की तरफ नहीं जाएंगे, हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। किसी और दल की तरफ नहीं। साहब, जो राम को लाए हैं इस बार राजपूत, उनसे क्यों नाराज चल रहे हैं? नहीं, राम को पहली बात तो ये है, इस धरती पर कोई मानव ऐसा मुझे नहीं लगता पैदा हुआ जो राम को ले आए। ये पूरी सृष्टि ही राम की है, हमारी क्या औकात है हम राम को ले आएंगे? ये बात ही गलत है। ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ। राम ने पूरी दुनिया बनाई, पूरी पृथ्वी बनाई, ब्रह्मांड बनाया। राम को राम थोड़ा ही है, ब्रह्मा का रूप है राम। कोई ले आएगा भगवान को जमीन पे उतार के? बीजेपी का अपना एक मुद्दा तो ये राजनीतिक स्टंट होते हैं, हर पार्टी का कुछ ना कुछ स्टंट होता है। बीजेपी राम मुद्दा आज का नहीं है, बहुत पुराना है और बीजेपी को लाभ मिलता आया है। अब जिस चीज़ से लाभ मिलेगा तो आदमी उसे रिपीट करता ही है। अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया है कि जो राम आंदोलन है, या जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, या जो बीजेपी ने 92 में, या उसके बाद कार सेवकों का जो मुद्दा है उसको जीवंत रखने के लिए राम क्षत्रिय, फिर भी बीजेपी से ऐसी क्या भूल हो गई कि आप लोग नाराज हो गए? देखिए, बीजेपी, ये आंकलन तो, ये चिंता का विषय तो राजपूत समाज से ज़्यादा है, खुद भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए। क्योंकि जो समाज 40 साल से आपके साथ मजबूती से है, जब बीजेपी राजनीति में घुटनों तक भी नहीं थी, तब राजपूत ने मजबूती से हाथ थामा। 2 सीटें पूरे देश में होती थीं, वहाँ से 350 तक आए। 303 जो सीटें हैं, बहुमत है, यहाँ तक राजपूत समाज रहा, मजबूती से साथ रहा। तो आज क्यों सड़कों पे है, क्यों आंदोलन कर रहा है, क्या अपमान समाज का हुआ है? इसका आकलन तो चिंता का विषय भाजपा के लिए हमारे से ज़्यादा है। हमने तो अपने बिंदु बताए ही हैं जो भी हैं। हमारी महिलाओं को गाली दें भाजपा के नेता, कौन सा समाज सहन कर लेगा जी उसे?
कोई भी सभ्य समाज सहन नहीं करेगा। और क्या एक्शन लिया शीर्ष नेतृत्व ने? एक ब्रजभूषण सिंह हैं, दोनों केस की अगर आप तुलना करो, केवल कुछ 2-3 महिलाओं ने आरोप लगाए, दिल्ली में धरना दिया, केवल एक समाज को खुश करने के लिए आपने टिकट होल्ड किया हुआ है क्या? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं देश में? दूसरी तरफ एक आप ही का सगा खास बिल्कुल सांसद रूपाला नाम है उनका, वो खुलेआम मन से महिलाओं के लिए, पूरे समाज की महिलाओं को, और वर्तमान की नहीं प्राचीन काल तक की को, जो अब इस दुनिया में नहीं है। हमारा तो ऐसा सभ्य समाज है, दुश्मन भी अगर मर जाए उसके बारे में भी बुरा नहीं बोलते कि भाई अब यहाँ है ही नहीं। ये तो उस जमाने की महिलाओं को बोल रहे हैं, आज वर्तमान की महिलाओं को बोल रहे हैं। क्या एक्शन लिया उस पर शीर्ष नेतृत्व ने? क्या उसका टिकट काट दिया? क्या एक्शन लिया है? ये छोटे छोटे बहुत मुद्दे हैं। राम मंदिर की बात कर रहे हैं कि राम जी को ले आए, वो तो मैं स्टेटमेंट दे चुका। उस राम मंदिर में क्या राम क्षत्रिय नहीं थे? 500 साल जहाँ वह क्षत्रियों ने नंगे पैर रहे, पगड़ी सर पे अपने पगड़ी बांधनी बंद कर दी, क्या उन्हें वहाँ ट्रस्ट में एक भी क्षत्रिय समाज का आदमी ले लेते तो क्या कोई नुकसान था या कुछ बदल जाता? ये सम्मान मिलना चाहिए था राजपूत समाज को, क्या वो मिला? नहीं मिला। दूसरी जातियों बहुत चीजें हैं। दूसरी जातियों को अपने पक्ष में करने के लिए कई राजपूतों को किनारा तो नहीं किया जा रहा कि 8% 10% की आबादी है पूरे देश में, अगर ये साइड भी हो जाएंगे तो हमारा क्या राजनीतिक नुकसान होगा, लेकिन SC ST OBC हमारे साथ रहे तो ज़्यादा जरूरी है, दोनों पक्षों में, दोनों ही तरफ। ये बिल्कुल है, ये तो सबको समझ आ रहा है। इनको क्या लग रहा है कि ये तो 8% है, 6% है। दरअसल दिक्कत क्या है, AC रूम में बैठ के कागज पेन लेके आंकड़े लगा के राजपूत जाति का आकलन नहीं हो सकता। इन्हें इतिहास पढ़ने की जरूरत है, ना कि परसेंटेज और आंकड़े पढ़ने की। ये इतिहास पढ़ें, इसी 6 और 8% ने लाखों वर्षों से इस धरती की रक्षा की है। अन्य जातियां तो तब भी ज़्यादा थी हमसे, कौन सा हम ज़्यादा थे? तब भी तो थी ये। तो क्या हम लड़े नहीं? हम भी कह देते परसेंटेज इनकी ज़्यादा है, ये लड़े। आज ये क्या माहौल बनाना चाह रहे हैं देश में, यही तो आपत्तियां हैं। आज आप जो है परसेंटेज के आधार पर हमें तय करोगे? क्या संभव है? एक बस में 55 सवारी हैं, ड्राइवर तो एक ही है। अब 54 तो संख्या में ज़्यादा है ना, गाड़ी तो वही चला होगा। हम गाड़ी चलाने वाले हैं, इस देश की गाड़ी को चलाना है हमने आज तक। हमारी संख्या सवारियों से कर रहे हैं तो अपमान नहीं है तो क्या है ये? और एक तरफ हिंदुत्व की बात होती है, देश को एकजुट करने की बात होती है, डाइवर्सिटी में यूनिवर्सिटी का देश है ये। दूसरी तरफ आप जातियों में बात करते हो, ये 6% है, 8% है, तो कहाँ रह गया आपका हिंदुत्व? जातिवाद नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये जाटलैंड बोल रहे हैं यहाँ पर के आखिर के, ये इनके बड़े नेता अमित शाह जी ने बोला, क्लियर है। तो क्या 36 बिरादरी ने नजर नहीं आई? और यहाँ पे सर्व समाज की लैंड है ये छोटे छोटे तमाम विषय हैं। अग्निवीर है, वहाँ हम चले जाते थे, बाकी तो आरक्षण का हमें काल निकल ही गया। वहाँ पे भी इन्होंने लोचा लगा दिया, वहाँ हमारे कहाँ रास्ते बंद हो गए। युवा सड़कों पे है, आप देख लो कोई तुम्हें युवा दौड़ मारता हुआ नजर आ रहा हो तो घूम लो पूरे मेरठ जिले में, वरना तो इस टाइम जहाँ खड़े हो ना 2-4 यहाँ भी दौड़ मारते हुए नजर आ जाते। ये स्थिति थी, एक सम्मान की नौकरी थी, खत्म हो गई वो। आरक्षण की बात की आपसे, अंतिम एक संक्षिप्त में चाहूँगा, अमित शाह का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि आरक्षण को ना हम छेड़ेंगे ना आरक्षण के साथ किसी और को खिलवाड़ करने देंगे, इन्हीं की वैचारिक संस्था है RSS। मोहन भागवत कहते हैं कि इसको देखने की जरूरत है। हाँ, तो और उसके बाद भी उन पे फोड़ दिया था इन्होंने। उसके बाद कर्नाटका के एक नेता है हेगड़े साहब बीजेपी के, वो कहते हैं संविधान के साथ बदलाव होने की जरूरत है। क्या लग रहा है कि भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है आपस में ही असमंजस की स्थिति में है कि आरक्षण के साथ जाएंगे तो राजपूत और जो अपर कास्ट है वो नाराज हो जाएगा, स्वर्ण समाज नाराज हो जाएगा, और नहीं जाएंगे तो बाकी नाराज हो जाएंगे? देखिए, मोदी जी को जो चुना वो इसलिए चुना, हमने भी चुना था 2019 तक, चुनते आए कि ये स्पष्ट आदमी है, देश हित के आदमी है, देश हित के काम करेंगे, इसीलिए तो चुना। लेकिन जातिगत आरक्षण मैं आपसे पूछता हूँ, क्या देश हित में है या आर्थिक आरक्षण देश हित में है? आप बताइए, आप तो पत्रकार हैं। आर्थिक आरक्षण बिल्कुल सही कहा मोहन भागवत जी ने, क्योंकि संघ की सोच अलग है। अब ये भाजपा तो है नहीं, ये भाजपा होती तो संघ जैसा सोचती। अब ये हो गई भाजपा, अब ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, अब ये गुजरात जनता पार्टी हो गई, और यही हमारे विरोध का मूल कारण है। ये वापस भाजपा की फॉर्म में आ जाए, कहाँ जा रहा है ठाकुर? ये गुजरात जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी वापस बन जाए, कहाँ ठाकुर भग रहा है? कभी भारतीय जनता पार्टी ने राजपूत समाज का अपमान नहीं किया,
अटल बिहारी वाजपेयी जी नेतृत्व में रहा, जब तक रहा ठीक रहा। इन्होंने अपने गुरुओं को धोखा दे दिया। आडवाणी जी को राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहिए था इन्हें। राम मंदिर किसका अभियान था, किसकी मुहिम थी? क्या इन्हें प्राण प्रतिष्ठा में आडवाणी जी को बराबर में बिठाते कोई दिक्कत थी इन्हें? भारत रत्न तो दिया आडवाणी जी को। भारत रत्न तो स्वयं है, ना देते जब भी हैं वो। भारत रत्न कागज का टुकड़ा दे के सम्मान दोगे घर में 2 आदमी, आप राष्ट्रपति बनाते, आप वहाँ प्राण प्रतिष्ठा में साथ रखते, क्या दिक्कत थी इसमें? तो पूरा देश की जनता देख रही है, हम ही नहीं देख रहे, राजपूत समाज ही नहीं देख रहा। आप उन्हें धोखा दे सकते हो तो हमें क्या, हमें भी धोखा दे रहे हो। ये धोखाधड़ी की प्रवृत्ति की हमें उम्मीद नहीं थी इनसे। ये गुजरात जनता पार्टी बन गई है, ये भारतीय जनता पार्टी बने, उस पर राजपूत समाज विचार करेगा। क्लोजिंग कमेंट सर आपसे, कैसे होगा, कोई बीच का रास्ता निकलेगा कि नहीं, मध्य मार्ग? देखिए ऐसा है जब आदमी वोटिंग करने जाता है ना, जी हालांकि राजपूत समाज हमेशा अपनी आन मान के लिए जाना जाता है और जाना जाता रहेगा। और अगर आदमी जिंदा है, जिंदा दिखाना चाहता है तो उसको अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। इसीलिए राजपूत समाज विरोध दर्ज करा रहा है और उसका विरोध भी जायज़ है, क्योंकि अगर विरोध नहीं दर्ज कराएंगे तो दबाते दबाते चले जाएंगे और फिर एक बार क्रिया की प्रतिक्रिया ऐसी होगी कि वो बम्बार्ड हो जाएगा। तो ये जो विरोध दर्ज कराया गया है, जो गलत बातें हुई हैं उनके उसमें कराया गया। और जहाँ तक वोटिंग का सवाल है, अगर ये नहीं तो कौन, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। अगर हम बीजेपी को वोट नहीं देते हैं तो किसको दे रहे हैं? उसको दे रहे हैं जिन्होंने आज तक हमको महत्व नहीं दिया। चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, उन्होंने राजपूतों को कहाँ महत्व दिया है बताइए? तो अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर रहा है। नाराज़ी एक अपनी जगह है और नाराज़ी हमेशा अपनी गलत बातों के लिए करते रहेंगे, लेकिन कोर वोटर बीजेपी का रहा है, बीजेपी को ही वोट देंगे। ठीक है, धन्यवाद। दर्शकों, ये आपने सुना, राजपूत फिर से अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है, अपने साथ होने वाला राजनीतिक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। राजपूत समाज का अपना इतिहास रहा है, वो लड़ा है, अपने प्रतिनिधित्व को उसने हमेशा छीन के भी लिया है और प्यार से भी लिया है। चुनाव सर पे है, 26 तारीख को वोटिंग हो जानी है। अब देखना है कि नाराज़गी के बावजूद कहीं ना कहीं ये बात तो है कि ये नहीं तो कौन, लेकिन समय रहते राजनीतिक दल भाजपा को भी नाराज़गी दूर करने की ज़रूरत है। एक मध्य मार्ग निकालने की ज़रूरत है कि जहां दोनों तरफ के लोग एक मध्य मार्ग पर आएँ और समझौता करें और दोनों तरफ की बातें, राजपूतों के स्वाभिमान की बातें भी उनको सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और उसको बरकरार रखना चाहिए।